Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, which of the following options are correct? Option A, micelle formation by soap in aqueous solution is possible at all temperatures. Option B, micelle formation by soap in aqueous solution occurs above a particular concentration. Option C, on dilution of soap solution, micelles may revert to individual ions. Option D, soap solution behaves as a normal strong electrolyte at all concentrations. So the key concept is the colloidal chemistry which comes under surface chemistry. ठीक है, एंड देखो हमारे पास आता है यहाँ पे मिसल्स. मिसल्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर द एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ लॉन्ग चेंज ऑफ फैटी एसिड्स. ठीक है, सोप मॉलिक्यूल्स जब एग्रीगेट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मिसल्स फॉर्म करते हैं. ठीक है, अब देखो मिसल फॉर्मेशन कब होता है? हमारे पास एक टेम्परेचर होता है, उसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं. ठीक है, क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मिसल फॉर्मेशन. इस टेम्परेचर के अबव जाकर ही क्या होता है? हमारे मिसल फॉर्म होते हैं. सो क्राफ्ट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच मिसल्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, एंड दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए, हमारे पास होता है एक क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? CMC. ठीक है, इसकी रेंज क्या होती है? 10 टू द पावर -4 टू 10 टू द पावर -3 मोल्स पर लीटर. ठीक है, तो अबव CMC हमारा क्या? मिसल फॉर्मेशन होता है. ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या है? मिसल फॉर्मेशन के लिए एक तो क्राफ्ट टेम्परेचर, ओके, एंड दूसरा हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर CMC. ठीक है, दूसरा हमारा CMC, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, अबव क्राफ्ट टेम्परेचर CMC हमारा क्या होता है? मिसल फॉर्मेशन होता है. ये चीज क्लियर है? सो एक चीज बस और पता होना चाहिए हमको, दैट एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है, तो जो सोप होता है वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है. ठीक है, क्योंकि एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो हमारे नंबर ऑफ आयंस होंगे वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. ठीक है, उन वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे. सो उस समय हमारा जो सोप होता है वो एज एन नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट का करता है, बिहेव करता है. सो क्वेश्चन में हमें क्या करना है? क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है. सो पहला क्या है हमारा? मिसल फॉर्मेशन बाय सोप इन एक्वा सोल्यूशन इज पॉसिबल एट ऑल टेम्परेचर. तो ये क्या है? रॉन्ग. इज पॉसिबल एट ऑल टेम्परेचर नहीं होता है, वो तभी बनता है जब हमारा जो टेम्परेचर होता है वो अबव द क्राफ्ट टेम्परेचर होता है. ठीक है, तो पहला क्या हो जाता है? हमारा रॉन्ग हो जाता है. मिसल फॉर्मेशन बाय सोप इन एक्वस सॉल्यूशन अकर्स अबव अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है? ये ट्रू है, क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? 10 टू द पावर -4 टू 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर. ठीक है, तो तभी क्या होता है? हमारा मिसल फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? CMC. ठीक है, सो अबव CMC क्या होता है? मिसल फॉर्मेशन. तो ये वाला क्या हो जाता है? राइट हो जाता है. ठीक है, ऑन डाइल्यूशन ऑफ सोप सॉल्यूशन मिसल्स में रिवर्ट टू इंडिविजुअल आयंस, ये भी क्या है हमारा? ट्रू है. क्यों? देखो जब डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, डाइल्यूशन का मतलब क्या है? एक्सेस वाटर, पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी. सो आयंस क्या हो जाते हैं? आयंस बिकम इंडिपेंडेंट. ठीक है, सो देखो जब डाइल्यूशन होता है आयंस क्या हो जाते हैं? आयंस क्या है? इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो हमारा सोप होता है वो एज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करने लग जाता है. ठीक है, अब फोर्थ देखते हैं. सोप सॉल्यूशंस बिहेव एज अ नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन, ये भी क्या है? ये फॉल्स है, क्योंकि जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगी सोप क्या बन जाएगा? नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा. ठीक है, स्ट्रॉन्ग के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तभी नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे. ठीक है, एंड नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तभी क्या होगा? वो एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा. सो द करेक्ट options are B and C. Hope you understood the question. Best of luck.